नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बलूचिस्तान एक अलग प्रांत है। वहां के लोग कहते हैं कि हमारी अलग सरकार है, हम अलग तरीके से जीना चाहते हैं। पाकिस्तान क्यों इंटरफेरेंस करता है, और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा है। और ये झगड़ा अब इस कदर बढ़ गया कि ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया। ताज़ा अपडेट यह है कि ट्रेन अभी भी हाईजैक्ड है, लेकिन जो पाकिस्तानी सेना की तरफ से दावा किया गया है वो दावा मैं आपको बता देता हूं। वो दावा क्या है कि 155 बंधकों को छुड़ा लिया गया है, 100 अभी भी बीएलए के कब्जे में है। अब ये बीएलए क्या भला है, आपको बताता हूं। दरअसल बीएलए है बलूच लिबरेशन आर्मी, और 214 यात्रियों को बंधक बनाया, हम सबको पता है, ट्रेन में। और उसके बाद से लगातार अपडेट वहां से सामने आ रहे हैं। सुरंग के अंदर ट्रेन खड़ी है, पटरी को उड़ा दिया गया है, ड्राइवर को जख्मी किया गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि कई सारे जवान मार दिए गए हैं, 30 से ज्यादा सैनिक मार दिए गए हैं। आप सोचिए, ये जो चक्कर है ये कब से चल रहा है, ये भी आपको बताता हूं। 1947 की बात है, जब बलूचिस्तान हमेशा से ये मांग करता रहा है कि उनको एक अलग स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए। वो एक अलग सरकार चाहता है। जैसे हम सबको पता है पंजाब और खालिस्तान का मसला था, खालिस्तान जो है वो अलग देश चाहता है। तो इसी तरह की कुछ मांग है बलूचिस्तान की। वो चाहता है कि पाकिस्तान उसमें इंटरफेरेंस ना करे, लेकिन पाकिस्तानी सेना तो साफ कहती है, सरकार कहती है तो हमारा हिस्सा है, और इसी बात को लेकर लड़ाई है। अब उससे क्या हो रहा है, लड़ाई 47 से लगातार चलती आ रही है, ऑन एंड ऑफ चलती रहती है, लेकिन अब बड़ा हमला हुआ है और इससे कई सवाल खड़े हो गए। कैसे पाकिस्तानी सेना, जो कि इकोनॉमी कितनी ज़बरदस्त मार है पाकिस्तान में, और कैसे बचाएगी अपने बंधकों को, ये सबसे बड़ा अब सवाल खड़ा हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं जो जो बंधक बने वो कौन कौन है। सेना के जवान बंधक बने हुए हैं, आप सोचिए। अर्धसैनिक बल के जवान बंधक बने, पुलिस बंधक बनी, और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी इस ट्रेन में थे, जो कि ट्रेन थी जाफर एक्सप्रेस। ये बताते हैं ट्रेन को हाईजैक किया गया, और उसके बाद हम सबको पता है क्या घटना हुई। लगातार मांगे की जा रही है। अब नई मांग आई है, और यह अल्टीमेटम दिया गया है 48 घंटे का, कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो सबको खत्म कर देंगे। अब सोचिए क्या अब पाकिस्तान करेगा, यह सोचने वाली बात है। किस तरह से वो बंधकों को रिहा करेगा, यह भी सोचने वाली बात है। कोई टिप्पणी अभी तक नहीं आई है, लेकिन बलूच आर्मी की जो मांग है, पहली मांग क्या है मैं आपको बता दूं। सारी मांगे क्या क्या है। पाकिस्तान की जेलों में बंद उनके राजनीतिक बंदियों और कार्यकर्ताओं को 48 घंटे में रिहा किया जाए। यह पहली मांग है दोस्तों, यानी कि जो पॉलिटिकली जो कनेक्टेड लोग हैं, जो उनको जेलों में डाला है, उनको हटाइए। अगर तय समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं किया गया तो पूरी ट्रेन को उड़ा देंगे, यह धमकी दी है। आप सोचिए। दूसरी उनकी मांग जो है वो ये है कि हम सबको पता है कि शुरुआत से ही लगातार झगड़े चल रहे हैं, और ये काफ़ी दुर्गम इलाका है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के लिए भी बहुत मुश्किल है पूरी तरह से बंधकों को मुक्त कराना। इनकी जो मांगे हैं वो मैंने आपको बताई, पहली मांग। और दूसरी, ये अलग प्रांत चाहते हैं, यानी कि चाहते हैं कि बिल्कुल अलग प्रांत इनका बने, जिसमें पाकिस्तान सरकार का कोई दखल ना हो। तीसरी इनकी मांग क्या है कि किसी भी एजेंसी या सुरक्षा एजेंसी का कोई भी नुमाइंदा वहां नहीं होनी चाहिए, यानी कि पाकिस्तान से जो सुरक्षा एजेंसी वहां कोई नहीं हो, पूरी तरह से कंट्रोल बलूचिस्तान का हो, ये कहना है। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट है जो चीन के साथ चल रहा है पाकिस्तान का, जिसको बोलते हैं CPEC प्रोजेक्ट। इससे जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो कह रहे हैं, या वहां के जो नुमाइंदे कह रहे हैं, कि इससे जो उनके खनिज हैं उनका दोहन हो रहा है, और ये जो प्रोजेक्ट है इसको बड़ी संख्या में लोग जो है विस्थापित कर रहे हैं। इस वजह से ये प्रोजेक्ट कैंसिल होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की तो यही चाल है कि वहां से लोग विस्थापित हो, पाकिस्तान में आए, और बलूचिस्तान कमजोर हो। लेकिन अब बलूचिस्तान ने झंडा बुलंद कर दिया है, और ये कहें कि एकदम अटैक कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान बहुत बड़ी चुनौती में है। पाकिस्तान सरकार, खासकर वहां के लोग, चिंता इस बात की है कि जो बंधक है उनकी रिहाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी। कुछ बंधकों को मार भी दिया गया है 30 के आसपास, लेकिन काफ़ी बंधक छुड़ा लिए गए, जो कि एक अच्छी बात है। देखिए, इन तमाम चीज़ों में आम नागरिकों को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये एक मसला जो है वो कुछ लोगों का मसला होता है जो बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं, और पाकिस्तान सरकार अपना उनका अलग एजेंडा है। लेकिन हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि किसी भी बेकसूर आदमी की जान नहीं जानी चाहिए। अब आपको बता दूं, वहां 2 संगठन सक्रिय हैं। एक है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि सबसे बड़ा अलगाववादी समूह इनको कहा जाता है। अलगाव मतलब जो अलग रहता है, जिनकी सोच अलग है, जो अलग प्रांत चाहता है, जो CPEC प्रोजेक्ट को कैंसिल करना चाहता है, जो अपनी सरकार चाहता है, जो पाकिस्तान की दखलंदाजी नहीं चाहता है। और जो दूसरी है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, जिसको BLF बोलते हैं।
ये दो संगठन, लेकिन जैसे मैंने बताया आर्मी काफ़ी बड़ा संगठन है और यही पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए है। इसमें सैकड़ों लोग हैं, उनको फंडिंग मिल रही है, कई तो ऐसे कहते हैं विदेशों से भी फंडिंग मिल रही है। अब आपको बता दें इनके निशाने पर कौन कौन से टारगेट्स रहते हैं। सरकारी इमारतें रहती है, सुरक्षा बल इनके टारगेट पर रहते हैं, चीनी सेना और वर्कर्स भी रहते हैं। तो चाइना तो इनके अगेंस्ट में ही है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो एक तरह से अभी जो जानकारी निकल कर रही है 2018 में इन्होंने कराची में चीनी दूतावास को निशाना बनाया था। 19 में ग्वादर में एक लग्जरी होटल पर भी हमला किया था। ये बताते हैं कि मजीद ब्रिगेड को जो बीएलए का सुसाइड स्क्वाड माना जाता है, यानी कि ये सुसाइड स्क्वाड के कई हमले इस तरह के कर चुका है। जो बलूचिस्तान आर्मी के द्वारा हाईजैक की गई ट्रेन से 104 यात्रियों को बचाया जा चुका है। इस तरह की जानकारी थोड़ी देर पहले आई थी, लेकिन अब ये फिगर बढ़ गई है। 13 लड़ाकू भी मारे गए ऐसा सेना कह रही है, लेकिन अभी तक इस बारे में ये ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सवाल ये उठता है कि जो अल्टीमेटम दिया गया है, क्या राजनीतिक बंदियों को मुक्त किया जाएगा? क्या पूरी तरह से एक और इनकी मांग है, वो भी आपको बताता हूं कि नेशनल रेजिडेंट्स एक्टिविस्ट को बिना शर्त रिहा किया जाए, जो मैंने आपको बताया इससे पहले। इसके अलावा ये चाहते हैं बिल्कुल स्वतंत्र रहें, इनकी अपनी इकोनॉमी चले, अपने तरीके से चले, लेकिन एक देश ऐसा क्यों बर्दाश्त करेगा कि उसके देश के टुकड़े हो जाए? ये तो ठीक वैसी ही बात है जैसे कि खालिस्तानियों की मांग है। खैर, देखना होगा इस संकट से कैसे उभरता है पाकिस्तान। बेकसूर लोगों की मौत नहीं होनी चाहिए और लगातार पाकिस्तान की जो आर्मी है वो नेगोशिएशंस कर रही है। पाकिस्तान सरकार ने भी कहा है कि वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बंधकों को बचाया जा सकेगा। ये रिपोर्ट मैंने आपको इसलिए दिखाई और ये बताने की कोशिश की कि दरअसल इनकी मांगे क्या है, कब से संघर्ष चल रहा है, इनका उद्देश्य क्या है। और अब स्थिति ये हो गई है कि इन्होंने ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया है। ये बताते हैं कि इनके साथ जो देश खड़े हुए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान, यूएस, यूके, इनके सपोर्ट में इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन चीन इनके अगेंस्ट में, क्योंकि चीन के खिलाफ ये एजेंडा चलाते हैं। ये तो सीपीईसी जो प्रोजेक्ट है, सीपीईसी प्रोजेक्ट, उसको ही चाहते हैं कि वो बिल्कुल ख़त्म हो। और मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय भी नहीं। अगर किसी लैंड में खनिजों का दोहन हो रहा है तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसको अलाउ किया जाए। खैर, देखना होगा कि कैसे निपटेगा पाकिस्तान, लेकिन ये संकट में है पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो इकोनॉमिक मार है, दूसरी आंतरिक संकट से अब एक तरह से उसको दो चार होना पड़ रहा है। और इसको आतंकवादी हमला ही कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। और बड़ी अजीब सी स्थिति पाकिस्तान के अंदर खुद पैदा हो गई है। खैर, ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।